तेज़ धूप में स्कूटी चलाने से चेहरा बहुत ज़्यादा काला पड़ गया था। कॉफ़ी में कुछ ऐसा मैंने मिक्स करके यूज़ किया, रिज़ल्ट आप देखिए, चेहरा वापस से ग्लो कर रहा है, निखर चुका है पहली बार में। ये जो मेरे हाथ में आप कॉफ़ी देख रहे हो ना, तो इस कॉफ़ी की मदद से आज एक ऐसा ज़बरदस्त फेशियल क्लीनअप मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि आपको गज़ब का ग्लो और निखार देगा। त्योहारों का सीज़न है, शादियों का सीज़न है, करवा चौथ आ रही है, तो करवा चौथ से 1 दिन पहले आप इस फेशियल क्लीनअप को कर लेना। ट्रस्ट मी, आपको कोई पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है। भई आपके पतिदेव भी मुझे थैंक यू बोलते नहीं थकेंगे कि मेरे इतने सारे पैसे बचा लिए। बहुत गज़ब का ग्लो आएगा, लाइव रिज़ल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि देखो करवा चौथ में भी अभी काफ़ी टाइम है। तो यकीन ना हो तो बेशक आप जो है ना पार्लर चले जाना अपने पैसे फूँकने। लेकिन मैं श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ कि जब आप इसे करोगे खुद, सिर्फ़ देखना नहीं है, करना है। करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा भाई, आपकी स्किन जो है ना बिल्कुल जितनी भी चेहरे पे डेड स्किन होगी, वो आपकी साफ़ हो जाएगी। चेहरे पे जो भी कालापन है, चाहे से धूल की वजह से, धूप की वजह से, प्रदूषण की वजह से, वो सारा हट जाएगा आपका। इतना ज़बरदस्त ये फेशियल क्लीनअप है। बाकी जैसे मैंने बताया कि काफ़ी दिन हैं आपको अभी करवा चौथ में, तो एक ऐसा उपाय बता दूँगी जिनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो रखी है, काली पड़ चुकी है, ड्राई हो गई है, बहुत ही रूखी-सूखी बेजान हो गई है, तो वो डेली इस उपाय को करना शुरू कर देना करवा चौथ तक। आपको मतलब इतना गज़ब का ग्लो मिलेगा बिना पैसे खर्च किए, वो भी किचन में मौजूद इन चीज़ों से। कोई पैसा नहीं खर्च करना, ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। फिर भी कोई ऐसा नेचुरल इंग्रीडिएंट जो आपको सूट ना करता हो, उसे आप स्किप कर दें, उसे यूज़ ना करें। तो यहाँ पे मैंने ये कॉफ़ी के सैशे ले रखे हैं ₹2 के। कॉफ़ी जो है ना एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने का मतलब है कि आपकी स्किन को एक तो टाइट तो कर ही देगी, जिनको भी एंटी एजिंग के लिए कुछ भी ढूँढ रहे हो, एंड स्किन को लाइट करने के लिए इससे बेटर ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। बाकी इसमें जो चीज़ें मैं ऐड करने जा रही हूँ ना, भाई गजब का ग्लो मिलेगा। चलिए फटाफट से देखते हैं। तो देखिए जी, सबसे पहला जो स्टेप है उसमें पहले तो आपने अपने चेहरे को अच्छी तरह से क्लीन करके फेस वॉश करके बैठ जाना है। एंड ये देखिए, मैं कॉटन का कपड़ा गीला करके लेकर के आ गई हूँ, ताकि मुझे बार-बार मुँह धोने के लिए उठना ना पड़े। बस यहाँ पे बैठे-बैठे ही मैं सारा अपना काम निपटा दूँ। आप भी ऐसा कर सकते हैं। बाकी अगर ऐसा नहीं करना है तो आप जो है अपना जो जब भी मैं बोलूँगी कि अब इस स्टेप के बाद अपना चेहरा धो लीजिए, तो आप धो सकते हो नॉर्मल वाटर ठंडे पानी से। ठीक है जी? तो ये भी बात हो गई। अब देखिए जी, यहाँ पे मैं सैशे इसलिए लेती हूँ, आप जो भी नॉर्मल आपके घर में कॉफ़ी रहती है, आप वो भी ले सकते हैं। ये इसलिए लेती हूँ क्योंकि एक तो इसका जो मेज़रमेंट है, छोटा चम्मच के जितना एक कॉफ़ी इसमें आता है, और आपके मतलब एक बार की रेमेडी के लिए सफिशिएंट होता है। तो इसलिए मैं ये वाला लेती हूँ, बाकी जो आपको सही लगे वो कॉफ़ी आप लीजिएगा। तो ये ₹2 वाले सैशे में लेकर के आई हूँ। अब देखिए जी, करना क्या है, यहाँ पे जितना भी इसके अंदर कॉफ़ी है, पहले तो आप यहाँ इस बाउल में ये निकाल लीजिए। ठीक है? तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने जो भी कॉफ़ी थी इस बाउल के सॉरी, इस पैकेट के अंदर बाउल में मैंने निकाल ली। अब देखो जी, क्या करना है, आपको लेना है दही, और लेना कैसा दही है, ये देखिए थोड़ा थिक सा दही लेना है आपने, बहुत ज़्यादा लिक्विडी नहीं होना चाहिए। देखिए जैसे मैं ड्रॉप कर रही हूँ, तो ये देखिए इस तरह से आपको आइडिया हो गया। इस तरह का लेंगे तो एक तो आपको लगाने में ईज़ी हो जाएगा, मैश नहीं होगा, इधर-उधर कपड़ों पे नहीं गिरेगा। तो तभी हमें बहुत चिढ़ मचती है, तभी हम रेमेडीज़ करने से भी परहेज़ करते हैं। अब देखो, ये दही आपने लिया और इसी के साथ इसको मिक्स किया, आपने कुछ नहीं करना है, कोई और चीज़ इसमें ऐड नहीं करनी है। मैं बेशक आपको बहुत ही सिंपल चीज़ों के साथ बताती हूँ, लेकिन बहुत ही कारगर उपाय बताती हूँ, और सिंपल होते हैं, तो ईज़िली आप इनको कर भी सकते हैं। तो ये देखिए, जैसे ही आपने इनको, मैं फ़िंगर की मदद से मिक्स इसलिए करूँगी, थोड़ी-सी चीज़ है, अच्छे से मिक्स भी हो जाएगी, और जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो भी एक्स्ट्रा चीज़ आपके फ़िंगर के ऊपर लग जाएगी, उसे आप अपने फेस पे ईज़िली यूज़ कर पाओगे। तो इस तरीके से ये देखिए, बहुत अच्छी तरह से फाइनली, कोई इसमें ऐसे नहीं है कि आपको लगाओगे अपने चेहरे पे और आपको कुछ ऐसा फ़ील होगा कि नहीं, चुभने सा वाला। तो ये बहुत ही एकदम स्मूथ क्रीम की तरह बन के रेडी होता है। अब आपने क्या करना है, क्लीन फेस पे इसको लगाया, ये हमारा जो स्टेप है ये है फेशियल क्लीनअप। तो इसमें आपके चेहरे की क्लींजिंग होगी। बेसिकली ये फर्स्ट जो स्टेप रहता है, कोई भी फेशियल आप कराते हो तो क्लींजिंग का स्टेप रहता है। बेशक आपने फेस वॉश किया है, तब भी आपको ये करना ही होता है। इससे क्या होता है कि डीपली आपकी स्किन के जो पोर्स के अंदर की गंदगी है, वो भी जो है ना पूरी तरह से बाहर खींच निकालता है ये। ठीक जी? तो इस तरीके से लेकर के आपने अच्छे से इसको अपने चेहरे के ऊपर मसाज करना है। इस तरह से थोड़ी-सी देर के लिए मसाज करोगे, तभी जो आपके पोर्स के अंदर धूल-मिट्टी, गंदगी चली गई है, वो आपकी बाहर निकलेगी।
तो थोड़ी सी देर के लिए इसे इस तरीके से मसाज ज़रूर करें। जिनको भी डार्क सर्कल की दिक्कत है, डार्क सर्कल पे तो इसे भाई ज़रूर लगा लेना, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, कालेपन को भी ख़त्म करेगी और डार्क सर्कल आपके बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं इसको यूज़ करने से। अब ये जो उपाय है इसको आप रेगुलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा काली पड़ चुकी है। दही बहुत मैजिकली वर्क करती है, डिटेल में नहीं जाएंगे, कैल्शियम प्रोटीन से भरपूर होती है, लैक्टिक एसिड भी इसमें भरपूर मात्रा में होता है। तो इस तरीके से आपने दोनों हाथों से बढ़िया तरह से इसको मसाज कर लेना है और मसाज करने के बाद आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए इसको सूखने के लिए भी छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं भी करना है तो आप बस इस तरीके से आपने किया। एंड मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे निकाल के भी दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से जब आप इसको निकालोगे, ओ माय गॉड, इस तरह से चिल्ला के आप भी बोलोगे कि वाह कितने अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो देखिए जी, यहाँ पे टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं फटाफट से आपको करके बता रही हूँ। अदरवाइज़ आपने बहुत ही शांति से थोड़ी सी देर बैठ करके ये काम कर लेना है। इसको करने के बाद फिर आप चाहें तो नॉर्मल वाटर से अपने चेहरे को धो लीजिएगा, या फिर आप इस तरीके से, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये ले रखा है कॉटन का कपड़ा, तो इसकी मदद से मैं इसको साफ़ कर दे रही हूँ। तो इस तरीके से आप अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे अपने चेहरे को। जितना भी गंदगी होगी पोर्स की, वो भी सारी की सारी इससे निकल जाएगी। ठीक है जी, बहुत अच्छी तरह से। अगर साफ़ नहीं भी हुआ कोई दिक्कत नहीं है। जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम अपने चेहरे को करेंगे स्क्रब। और स्क्रब करने से क्या होगा कि जितनी भी डेड स्किन अब जमा रह गई हमारे चेहरे के ऊपर, ब्लैक एंड वाइटेड रह गए, वो सारे जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाने वाले हैं। इसके लिए क्या करना है, दोबारा से वापस से हम यही आपका 2 रुपये वाला शैशे लेंगे। अब इसको पूरा लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको आधा शैशे लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, आप पूरा भी ले सकते हैं, लेकिन आधे से आपका काम चल जाने वाला है और बाकी आधा जो बच जाएगा उसको नेक्स्ट स्टेप में हम यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें थोड़ा सा ज़्यादा कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको रख लीजिए। ठीक जी, अब इसमें क्या करना है, आपने सिंपली लेना है कोकोनट ऑयल। कोई भी ब्रांड का लीजिए कोकोनट ऑयल, जो कि कोल्ड प्रेस वर्जिन कोकोनट ऑयल है, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। इसमें होती है भर भर के विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो आपकी स्किन को नरिश तो करेंगे ही करेंगे, यंग और टाइट भी बनाए रखेंगे। हर तरह की स्किन प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए कोकोनट ऑयल बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मैक्सिमम लोग अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ नहीं करते, एंड जब भी आप कभी भी स्क्रब करें तो हमेशा याद रखें कि उसमें कुछ ना कुछ फेशियल ऑयल ज़रूर ऐड करें, तभी अपने चेहरे पे स्क्रबिंग करें। ठीक है, जब आप स्क्रब करते हो तो आपकी डेड सेल्स जो होते हैं वो निकलते हैं, तभी न्यू सेल्स जो हैं उभर के बाहर आते हैं। अब कोकोनट ऑयल ऐड करने से इसको आपने अच्छे से इस तरीके से कोकोनट ऑयल ऐड कर लिया, जितनी आपको ज़रूरत महसूस हुई, लगभग आधी चम्मच 1 चम्मच के जितना आपका कोकोनट ऑयल लगेगा। अब देखिए, आपको आवाज़ भी थोड़ी थोड़ी सुनाई दे रही होगी। कोकोनट ऑयल करने से, देखो मैंने इसी बाउल में ऐड कर लिया था, तो थोड़ी बहुत जो आपकी दही है उसकी वजह से ये थोड़ी लिक्विडी हो जाती है। अदरवाइज़ जब आप बिल्कुल क्लीन बाउल में डालोगे तो ये बीड्स की तरह आपको जो है फ़ील होंगे। तो ये आपने लेना है और कहाँ पे लगाना है ज़्यादा, जहाँ पर भी आपको डेड स्किन की प्रॉब्लम है, जहाँ पे जैसे नोज़ एरिया पे, चिन एरिया पे हमें ब्लैकेड वाइटेड हो जाते हैं, आपको खुद फ़ील होगा कि किस तरह से आपके ब्लड सर्कुलेशन को ये इम्प्रूव करेगी चेहरे के ऊपर। एंड ब्लड सर्कुलेशन जब अच्छी तरह से होता है ना, अच्छे से जब ब्लड फ्लो होता है, तो आपको जो है ना सारी कोई भी आपकी दिक्कत है स्किन की, पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ग्लो नहीं है चेहरे पे, कालापन है, तो वो जो है धीरे धीरे से वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है और आपके चेहरे पे आता है पिंकिश वाला ग्लो। तो इस तरीके से आपने अच्छे से इसको मसाज कर लेना है, हल्के हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं रगड़ना है। अगर आपको ऐसे भाई हर्ट नहीं होना चाहिए, है ना, समझ रहे हो, तो उस तरीके से आपने करना है। अब इसके बाद दोबारा वापस से अपने चेहरे को हम धो लेंगे, क्लीन कर लेंगे। तो मैं यहाँ वापस से इसी की मदद से, ये देखिए बहुत गज़ब का, मतलब जब आप अपनी स्किन को छुओगे ना हाथों से, आप खुद सॉफ्टनेस फ़ील करोगे। इतना गज़ब का यहाँ पे रिज़ल्ट आ रहा है। देखो अभी तो सेकंड स्टेप ही है और यहाँ पे आपने देखो बिल्कुल ग्लो भी दिख रहा होगा। मैक्सिमम जब हम कभी भी कुछ भी अपने चेहरे पे अप्लाई करते हैं तो स्किन ड्राई हो जाती है, ग्लो नहीं दिखता है आपको। तो ये आपको देखो पार्लर के ग्लो से भी कई गुना ग्लो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अच्छे से फिर अपने चेहरे को साफ़ कर लिया, धो लिया, जैसे भी वाइप ऑफ करना है कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए हमने क्या करना है, ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं एलोवेरा। फेस आपका क्लीन होना चाहिए, दही वहीं आपके चेहरे पे नहीं लगी होनी चाहिए। ठीक जी, देखो टाइम की शॉर्टेज होती है, इसलिए फटाफट से मैं आपको यहीं पे बैठ के आपका सारा दिखा रही हूँ। एंड देखिए अब क्या करना है, थर्ड स्टेप ये आपका है। इसमें हमने अपने चेहरे पे मसाज देनी है बहुत, जिससे आपकी स्किन टाइट होगी,
मसाज करने से चेहरा टाइट होता है, ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है, इम्प्रूव होता है चेहरे पे, तो बहुत गज़ब का ग्लो भी आता है और निखार आता है, प्लस आपकी लालिमा बनी रहती है, पिंकिश चमकते हुए पहाड़ों की जो लड़कियां होती हैं उनके गाल होते हैं ना, तो उसकी तरह। ठीक जी, तो यहाँ पे हमने ले लिया जी ये एलोवेरा जेल। आप चाहें तो आप प्लांट वाला भी ले सकते हैं, उससे और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये जो उपाय है इसको भी आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं। सिर्फ जो स्क्रब है वही डेली नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि बार बार स्क्रब करते हो स्किन पतली पड़ती जाती है, डैमेज होते हैं सेल्स। आपको हफ्ते में 1 बार अगर बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ महीने में सिर्फ 2 बार ही स्क्रब कर सकते हैं हम अपने चेहरे पे। तो यहाँ पे इस एलोवेरा पे आपने ये देखिए जी, जो कॉफ़ी हमने थोड़ी बचा ली थी वो आपने इस तरीके से ऐड करनी है। और इसको देखो बिल्कुल आपके सामने ही मैं हाथ पे ही कर रही हूँ, कुछ एक्स्ट्रा मैंने नहीं किया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको लेना है और अच्छे से फिर अपने चेहरे पे मसाज करना है इस तरह से। दही जो होती है किसी भी लिक्विड सॉरी दही नहीं, कॉफ़ी जो होती है किसी भी लिक्विड के साथ जब कंबाइन होती है ना तो बिल्कुल लिक्विडी सी फॉर्म में आ जाती है, स्पेशली एलोवेरा के साथ। तो इसलिए ध्यान से आपने ये काम करना है। आप चाहें तो बाउल का भी सहारा ले सकते हैं, लेकिन ऐसी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, मैंने आपके सामने ही किया। तो इसको अच्छे से लेकर के अब मसाज कर लेना है। अब ये जो कॉम्बिनेशन है ना एलोवेरा और इस कॉफ़ी का, बहुत गज़ब के रिज़ल्ट देता है। अगर बहुत ही आपकी ड्राई स्किन है तो इसमें थोड़ा-सा आप ये कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल ऐड ना करना चाहें तो आप इसमें ये विटामिन ई का कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं। एलोवेरा और विटामिन ई का कॉम्बिनेशन बहुत गज़ब के देता है रिज़ल्ट, ग्लो देता है, निखार देता है, सारी स्किन की प्रॉब्लम को ख़त्म कर देता है। तो आप साथ में थोड़ी-सी दही, ये जो कॉफ़ी है, क्योंकि कॉफ़ी ही का ही फेशियल चला हुआ है, मेन इंग्रीडिएंट है हमारा, तो इन तीनों चीज़ों को भी आप कंबाइन करके ले सकते हैं। जो भी आपको सूटेबल लगे उस तरीके से कीजिए, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कर रही हूँ वही आपने करना है। एंड इस तरीके से आपने थोड़ा-सा टाइम दे करके अच्छे से मसाज कर लेनी है अपने चेहरे के ऊपर, ठीक है? डार्क सर्कल जिनको है वो बहुत ही बढ़िया तरह से इस तरह से अपने पूरे डार्क सर्कल्स के ऊपर भी ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आपको अपने चेहरे को धोने की ज़रूरत नहीं है, जो है ये इसको ऐसे ही लगा रहने दें। बाकी अगर कंफर्टेबल फ़ील ना करें तो आप पोंछ भी सकते हो, लेकिन ये चीज़ जो है बहुत अच्छी तरह से आपकी स्किन के अंदर अब्ज़ॉर्ब हो जानी चाहिए। अभी आपको कॉफ़ी की वज़ह से चेहरा दिख रहा है, जैसा भी दिख रहा है, काला दिख रहा होगा, लेकिन अभी एक जादू वाली चीज़ अब हम इस पे अप्लाई करेंगे और फिर देखना आप, फिर दिखाती हूँ आपको आखिर में रिज़ल्ट क्या होते हैं। तो क्या करना है, इसके लिए हमने बनाना है फेस पैक। और फेस पैक के लिए सबसे पहले तो मैं ले रही हूँ सिंपल आपके गेहूं का आटा, जो हम रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप इसकी जगह पे बेसन ले सकते हैं, आप इसकी जगह पे चावल का आटा भी ले सकते हैं। जो आपके पास इजीली अवेलेबल होगा वो चीज़ लीजिएगा। मैं कभी भी आपको ऐसी चीज़ बताती ही नहीं हूँ जो इजीली अवेलेबल ना हो। ठीक, सबसे पहले तो हमने ये ले लिया। अब सेकंड क्या करना है, ये मेरे हाथ में है मेथी का पाउडर। जी हाँ, अब जो ये कॉफ़ी है और जो ये मेथी है, ये बहुत मैजिकली काम करती है। आप यूज़ करके देखना, मेरे बोलने से एक बार इस फेस पैक को भी लगा के देखना। अगर बहुत पूरा फेशियल नहीं भी करना होगा, खाली आप ये अप्लाई करना, आपको खुद रिज़ल्ट के बारे में पता चल जाएगा। तो यहाँ आपने लगभग 1 छोटे चम्मच के जितना ले लेना है मेथी। मेथी जैसे आप भिगोने के लिए डालते हो ना, थोड़ा-सा मसलोगे तो आपको फ़ील होगा कि बहुत ही लिक्विडी सी, मतलब एक चिपचिपा-सा एक टेक्सचर आपको फ़ील होता है ना, तो इसी तरह से आपकी स्किन को भी ये स्मूथ कर देती है। और एजिंग के लिए बहुत बहुत बेस्ट चीज़, जो भी बोलते हैं कि फाइन लाइन रिंकल बन रहे हैं, मेथी को यूज़ करना शुरू कर दीजिए। आपकी ये दिक्कत जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, जड़ से ख़त्म हो जाएगी ये प्रॉब्लम। ठीक जी, इसके साथ ही अगर आपको बहुत ज़्यादा दाग धब्बे रहते हैं, ड्राई स्किन है, तो आप इसमें विटामिन ई का कैप्सूल ऐड कर सकते हैं। और अब एक चीज़, अगर आपको दूध ऐड करना है तो आप इसमें एलोवेरा भी ऐड कर सकते हैं, दही ऐड करना है तो एलोवेरा ऐड ना करें। ठीक जी, और साथ में आपने इसमें ऐड कर लेनी है कॉफ़ी। ठीक है जी, ये देखिए इस तरीके से आपने कॉफ़ी का एक सैशे जो है ऐड कर लेना है, या 1 बड़ा चम्मच के जितना आप इसमें कॉफ़ी ऐड कर लें। अच्छा, आप इसमें रोस्टेड जो होती है ना आपकी हल्दी, कैसे, मतलब नॉर्मल आपने जो भी हल्दी आप स्किन के लिए इस्तेमाल करते हैं, अम्बा हल्दी, कस्तूरी हल्दी, उसको तवे पे रोस्ट करना है जब तक वो बिल्कुल काली नहीं पड़ जाती। जलानी नहीं है, लेकिन बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने ये काम करना है। आप वो चीज़ भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ दूध, क्योंकि दही मैंने ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुकी हूँ, तो मैं हमेशा ना मतलब थोड़ा अलग अलग चीज़ें ऐड करती रहती हूँ, ताकि सब चीज़ों के बेनिफिट हमारी स्किन को मिल जाए। अब इसको अच्छे से एक गाढ़ा सा आपने पेस्ट इसका तैयार कर लेना है, कुछ इस तरीके से, ये देखिए। और फिर आपने इस पेस्ट को लगा लेना है जी अपने फेस के ऊपर,
अच्छी तरह से कवर कर लेना। मैं रिज़ल्ट भी आपको दिखाऊँगी आपके सामने ही, ऐसा नहीं कि भी मैं आपको कुछ देर के बाद कुछ अलग ही करके, यहाँ पे आपके सामने ही होगा। तो ये देखिए इस तरीके से आपने पहले तो अच्छे तरह से अपने चेहरे को इसकी ये जो फेस पैक है लगा लिया अपने चेहरे के ऊपर। और जब आप चेहरे को धो लोगे ना, इसको सूखने देना 10-15-20 मिनट, जितनी भी देर ये खुद से सूख रहा है। फिर जब आप अपने चेहरे को धोगे तो नॉर्मल वाटर से अपने चेहरे को धोना है, और धोने के बाद अपने स्किन को मॉइस्चराइज भी ज़रूर कर लेना है। तो ये देखिए लगभग जो है पैक मेरा सूख रहा है, सूख चुका है, मतलब जितना असर इसने देना था वो दे चुका है। बाकी जब आप इसको धोने लगोगे तो पहले छींटे मार लेना, ऐसे एकदम से आपने रगड़ के, मतलब खींचनी नहीं चाहिए आपकी स्किन, इस चीज़ पे ध्यान देना है। रिजल्ट अब आपको दिखाती हूँ, ये देखिए जैसे आप इसको हटाओगे, ओ माय गॉड, देखो आपके सामने ही मैंने सब कुछ किया। एंड ये देखिए ग्लो भी देखिए साथ साथ में कि कितनी ग्लो आई है, कितना चमक आई है चेहरे के ऊपर। जो भी आपकी डेड सेल्स होंगे, दाग धब्बे होंगे, सारी की सारी स्किन प्रॉब्लम्स, अगर आपको पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो रोस्टेड हल्दी ऐड कर लेना, पिंपल्स भी हाथों हाथ गायब हो जाएंगे। एंड इतना बढ़िया ग्लो और निखार मिला है मुझे, मुझे तो बहुत पसंद है ये। जब भी कॉफ़ी इस्तेमाल करती हूँ ना भाई, मैजिक की तरह काम करती है मेरे लिए। तो एक बार ट्राई ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना अगर नए आए हो तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।